भजनावली है 1 to 9 पेज 145। राधा कृष्ण कुंज बिहारी, राधा कृष्ण मुरलीधरा गोवर्धन धारी, शंख चक्र पीतांबर धारी, करुणा सागर कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी केशव मुरारी, माधव मुरारी मधुसूदन मुरारी, राधा कृष्ण कुंज बिहारी, मुरलीधरा गोवर्धन धारी, वृंदावन बिहारी सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पश्यन्ति योगिनः अकृतात्मानः न पश्यन्ति, 11 नंबर में कहा। अर्थात जो अकृतात्मा है, अकृतात्मा माने अंतःकरण जिसका शुद्ध नहीं, जिसके पुण्य नहीं है। कृत माने जो करना है, कृत माने डन, DON, कृत, कृतकृत्यश्च लास्ट में आएगा। कृत, कृत माने करना, जो करना चाहिए जीवन में वो नहीं किया, ऐसे। तो जो साधना करनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे जो नहीं किया, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ। और जिन्होंने किया वो प्राप्त कर लिया। कहते ये जो परमात्मा है, तो प्रश्न होगा अगर ऐसे है, 11 नंबर में बताया कि जो अकृतात्मा है वो प्राप्त नहीं करते, तो उनके पास भगवान नहीं है, उनके अंदर भगवान है कि नहीं? और उनके लिए भगवान इतना निष्ठुर क्यों है? बाकी जो भक्त है उनके लिए भगवान दयालु है, करुणावान है, कृपालु है, और जो अकृतात्मा उनके लिए भगवान निष्ठुर होते हैं। तो कहते हैं ऐसे नहीं है। उपनिषद में कहते हैं एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़, परमात्मा चारों तरफ सब में, अकृतात्मा वालों में भी है, असुर में भी है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता उसके अंदर भी है। मगर कैसे है? गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ है, ये कठोपनिषद के गूढ़। फिर इसीलिए आत्मा न प्रकाशित, गूढ़ होने के कारण प्रकाशित नहीं होता है। फिर किसके लिए प्रकाशित हो जाता है? न कहते हैं जो दृश्यते त्वग्रया दृष्टिया बुद्धिया, जिसके बुद्धि तेज है, जो कृतात्मन है, जो यतंत है, वो देखते हैं सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी। अगर कोई चाहेगा कि मैं भगवान को देखना चाहूंगा आंख से, तो वो भी नहीं होगा। न संदृशे दृष्टति रूपमस्य, परमात्मा रूप का कोई विषय नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, आंख से कोई देख नहीं सकता है, मगर फिर भी हृदय मनीषा मनसा विक्लुप्त, हृदय में अवस्थित जो परमात्मा है, वो कोई विकल्प, कोई विकृत अर्थात कल्पना रहित जो बुद्धि वृत्ति है,
उसके द्वारा अनुभव होते हैं। और ऐसे जो परमात्मा को जानते हैं, एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, ये बताया। तो कल के श्लोक से कनेक्टेड है इतना तक। अब आगे बढ़ेंगे। भगवान अभी 12, 13, 14 में, 12, 13, 14 में, 3 श्लोक में, 4 श्लोक, 12, 13, 14, 15 में विभूति बता रहे। विभूति जो 7वें श्लोक में बताया था, अध्याय में, 9वें अध्याय में बताया था, 10वें अध्याय का तो विभूति का नाम ही है। अब उसको बता, या तो इसे समझे, जो देखते हैं एक बार परमात्मा को, वो चारों तरफ परमात्मा को देखते हैं। सूर्य में भी देखते हैं, चंद्रमा में भी देखते हैं, सब में। वो बता रहे अभी। या तो परमात्मा को देखने की जो शैली है, वो कहीं पर भी शुरू करो। सूर्य में जो तेज है, सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, सुंदरता है, अग्नि में जो तेज है, उष्णता है, वो सब मेरे ही तेज, ये भगवान बता रहे हैं। तो आगे के जो श्लोक को 3 ढंग से देखा गया। एक है विभूति, दूसरा है जो परमात्मा को देख लेता है, वो चारों तरफ में देखता है, तीसरा है शुरू करो सब में भगवान का ही अंश देखने का, भगवान के ऐश्वर्य देखने का। समझ में आया 3 दृष्टि? क्या क्या? पहला वाला क्या? विभूति। सेकंड वाला जो परमात्मा को देखता है, चारों तरफ में सब कुछ वही परमात्मा के ही अंग है, परमात्मा ही की अभिव्यक्ति है, वो देखता है। और तीसरा है कहीं ना कहीं तो शुरू करो देखने के। जब सूर्य को देखते हैं, सूर्य को फिजिकली ना देख, सूर्य को यह देखना, जो सूर्य प्रकाश है भगवान का ही विभूति, सब मेरा ही है। इस दृष्टि से शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो परमात्मा सर्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप है, इन तीनों वस्तु में, 3 का एग्जाम्पल दिया है, सूर्य, चंद्र और अग्नि में प्रकाश, और अलग अलग जो उसके जो उसका जो शक्ति है, उस शक्ति रूप में कैसे प्रकाशित होते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं, वो बता। तो अब देखो, जैसे कोई फूल हम देखते, तो जब फूल देखते हैं, 5 इंद्रिय अपने अपने ढंग से देखती। जो आंख है वो देखती है कि हाँ फूल है, उसका रंग सफेद है या रंग लाल है, गुलाब है तो लाल है, चंपा है तो येलो है, रात की रानी है तो सफेद है, ठीक। और जो नाक है उसकी खुशबू देखती है, तो उसकी जो शक्ति, फूल के जो अलग अलग विधाएं हैं, वो इंद्रियां देखती है। अगर एक ही फूल को इस ढंग से अलग अलग इंद्रियां देखती है, तो कहते हैं परमात्मा को भी सूर्य को जब देखते हैं तो परमात्मा के ही रूप देखते हैं, चंद्र जब देखते हैं परमात्मा का ही रूप देखते हैं, अग्नि जब देखते हैं परमात्मा के रूप देखते हैं। आदित्य गतम तेज, आदित्य में जो तेज देख रहे हो ना अर्जुन, हाँ, वो भी मैं ही। चंद्रमा से जो तेज है वो भी मैं ही। और अग्नि में भी जो प्रकाश, जो अग्नि उष्णता है, वो भी मेरा ही तेज समझो। एक उपनिषद है,
योग तत्व उपनिषद, उस उपनिषद में ओमकार की व्याख्या है। ओ उम, ओ उम, ओमकार की व्याख्या। ठीक है, तो ओ है, वहां पर वर्णन है। ओ है सूर्य, ऊ है चंद्र, और म है अग्नि। ओम माने सूर्य चंद्र अग्नि, वैसे सूर्य चंद्र अग्नि में जो प्रकाश है वो उधार है, किसका? परमात्मा का। इसलिए रोज जो हम आरती करते समय पढ़ते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैवा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो ही। अब एक प्रश्न है, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष का अर्थ मत समझना कि कोई ओपोनेंट है, कोई विपक्ष वाला है। शिष्य उसके मन में प्रश्न है, शंकराचार्य रख रहे हैं। जो जिसके पास भाष्य है ना, शैली, तो उसको देखना है। पढ़ता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ, वो है श्लोक यदादित्य वाला, ननु तीसरा। हाँ ननु, उसमें ननु, ननु का अर्थ है प्रश्न। जब कोई प्रश्न ऐसे हाथ उठाते हैं प्रश्न, उसको बोलते हैं ननु। ननु माने नहीं, मेरा प्रश्न है क्या? स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानम चैतन्यात्मक ज्योति। हाँ, कहते हैं स्थावर जंगम में जहां पर भी है चैतन्यात्मक ज्योति, जो परमात्मा का नाम है। चैतन्यात्मक ज्योति माने परमात्मा सब रूप में, समान रूप में व्याप्त है कि नहीं ना? फिर भगवान ने तत्र कथम इदम विशेषणम यत आदित्यगतम इत्यादि, फिर ऐसे कैसे बोल दिया कि सूर्य में मैं तेज हूँ, चंद्र में मैं तेज हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, इसका अर्थ है बाकी में नहीं है। और ये तो गलत पता है, लगता है। बात तो सही है। ये कैसे कहेंगे कि क्या रावण में भगवान नहीं है, सिर्फ राम में भगवान है? तो रावण में भी भगवान है, ये प्रश्न। सब सब में भगवान है, फिर एक ही सेपरेट क्यों बताया? ये बोलना चाहिए था कि मैं सब में व्याप्त हूँ। खास ये विभूति जैसे बताया था, तो उसका उत्तर कैसे दे रहे हैं? न ये दोष, दोष नहीं है। गुरु बता रहे हैं ना शिष्य के, अरे पगले, अरे बेटा, इसको दोष नहीं बोलते। फिर क्या है? सत्वाधिक्या आधिक्य उपपत्ते है। उपपत्ति माने दृष्टि से, सत्व के अधिकता होने के कारण सूर्य में सत्व है और चंद्रमा में सत्व है। अर्थात कोई गुण स्पेशल होने के कारण उसी स्पेशल को ही मैं विभूति के नाम से बताया। फिर एग्जाम्पल बता रहे, आदित्यादिशो ही सत्वम अत्यंत प्रकाशकम प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योतिः इति तद विशिष्यते। अर्थात आदित्य चंद्र आदि ये सब देवता की दृष्टि से देखो, वो सत्वगुण संपन्न है। तो जो भी सत्वगुण संपन्न होगा उसमें प्रकाश, परमात्मा रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, उसमें परमात्मा प्रकाशित होगा। एग्जाम्पल बता रहे थे बाबा, न तू तत्र एव तत् अधिकम, जैसे हाँ, एग्जाम आगे नेक्स्ट पेज है। यथा ही लोके तुल्य अपि मुख संस्थाने न काष्ठकुड्यादौ मुखम आविर्भवति। कहते हैं संसार में देखा जाता है कि जितने भी आपका जो मुख है, मुख देखो, शंकराचार्य को व शास्त्र में उस समय फिजिक्स का ज्ञान था। जो हम लोग फिजिक्स में क्या बताते हैं, हमारे मुख का जो प्रतिबिंब वो सब में पड़ता है।
मगर जो दीवार है, जो लकड़ी है, जो दूसरे जड़ चीजें हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं दे पाता है, पड़ता है। एक है पढ़ना और एक है देना, रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो कहते हैं यथा समा, जगत में देखते हैं समान भाव से सम्मुख सामने स्थित होने पर भी काष्ठ या भित्ति, भित्ति माने ये दीवार, भित्ति माने दीवार, और काष्ठ माने लकड़ी, तो लकड़ी अगर सामने हो तो रिफ्लेक्शन नहीं देगा। हम्म, तो रिफ्लेक्शन नहीं देगा। जैसा भी मेरे लैपटॉप में वो सिस्टम है इसलिए मेरे दिखाई देता है, ठीक है। अगर बीच में वो सिस्टम से कहीं दूसरा आया तो देखेंगे, देख नहीं पाएंगे। अभी जैसे आपके आंखें हैं, वो डायरेक्ट मेरे मुंह को देख रहा है, ठीक है। बीच में अगर कोई आ गया तो देख सकते हो क्या? अभी देख पा रहे हो? नहीं, क्यों? इसके अंदर रिफ्लेक्शन का शक्ति नहीं है। मगर एक दर्पण में रहो, कांच रहो, फिर भी दिखाई देगा। जैसे कोई कांच रहता, पीछे रहते तो दिखाई देता, हाँ खड़े हैं, क्योंकि कांच की, कांच ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ है, वो प्रतिबिंब को दिखाने के लिए समर्थ है। देखना, आदर्श, आदर्श का अर्थ है दर्पण, ये संस्कृत की विशेषता है। आदर्श तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति। कहते दर्पण भी साफ साफ, जितना साफ हो, अगर थोड़ा सा गंदा है तो थोड़ा दिखाई देगा। अब 15 दिन आप घर से निकल जाओ दरवाजा बंद करके, 15 दिन आते तो धूल पड़ जाता है तो दिखाई देता, मगर विस्पष्टम नहीं, अस्पष्टम, साफ कर लेते हो डस्टर से, फिर क्लियर दिखाई देता। तो इसलिए स्वच्छ स्वच्छ तरह, जो जितना स्वच्छ है वो इतना देख पाए। परमात्मा को जो जितना सच स्वच्छ है, तो देवता लोग स्वच्छ है। फिर देवता के बीच में भी जब स्वार्थ आ जाता है तो वो रजस बढ़ जाता है, तो फिर वो भी लड़ाई झगड़ा कर देता है, फिर वो परमात्मा को भी नहीं मानते उस समय। अब प्रहलाद जन्म हुआ असुर कुल में और उसका मन स्वच्छ है, इसलिए परमात्मा को देख पाते थे। भगवान खुद पिताजी से कहते हैं, पिताजी मैं देख पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं देख पा रहे? इनका दर्पण साफ है और उसका दर्पण ही नहीं है। किसका? हिरण्यकशिपु का, लकड़ी था, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर? इतना सुंदर उत्तर है, बढ़िया उत्तर। तो इसमें बताया। अच्छा, अभी थोड़ा सा देखो, वो विभूति को देखने की शैली क्या है। सूर्य, चंद्र, अग्नि दूर है, हम उसको टच नहीं कर सकते। अभी एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो पृथ्वी तत्व है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, और जो चंद्र है, देखो सूर्य, चंद्र एक ऐसा है ना, चंद्र बहुत सुंदर होता है। चंद्र को लेकर के क्या नहीं कल्पना की गई, काव्यों में बिना चंद्र में होगा ही नहीं। माताओं को, स्त्रियों को भी कहा जाता है चंद्रमुखी, माता सीता के लिए भी कहा गया चंद्रमुखी। एक शिष्य था, आश्रम में था, तो वो सोच रहा था कि मैं स्वामी जी के साथ पढ़ के, विवेक चूड़ामणि पढ़ के सन्यासी बनूंगा, मगर पिताजी माताजी लेके चले गए शादी। गुरु जी को कहा आप भी आओ, मैं नहीं जाता हूँ। फिर पूछा कैसा है, तेरी पत्नी कैसी है? बहुत सुंदर है, चंद्रमुखी, बढ़िया। तो 1-2 साल के बाद बोला कि तेरा पत्नी कैसे? सूर्यमुखी है, हर चीज में डांट देती है। फिर तुम ध्यान कर पाते हो कि नहीं है? मैं कहा, वो आपके पास रहता था आश्रम में तो अंतर्मुखी था, अभी तो पूरा मैं बहिर्मुखी हो गया। और अभी कैसा? ना ज्वालामुखी है, इसलिए अभी मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तो चंद्र के साथ बहुत फर्क।
वहां पर श्लोक में 12 में चंद्र का तेज बताया, अभी चंद्र में कितना सुंदर बताने वाला। तो पृथ्वी और चंद्र 13 नंबर। गामा विश्य च भूतानि विश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधे सर्वाः उष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सात्मका गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। पृथ्वी में भी मैं प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से भूत समूह को धारण करता हूं। देखो, हम मॉडर्न साइंस में ये कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति का आविष्कार किया। हम क्रेडिट उनको देते हैं। कहानी भी है, न्यूटन गंजे थे और एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिर गया, तो उनके ऊपर ऐसे गिरा। फिर वो सोचने लगा, एप्पल यहाँ मेरे सिर पर ही क्यों गिरा, क्यों न ऊपर गया। फिर सोचते गए, देन सोचा अच्छा 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 अच्छा, पृथ्वी में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है माध्याकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर डिक्लेयर हो गया, फिर न्यूटन का नाम जुड़ गया। अब ये बताओ, न्यूटन से पहले ये फल गिरता था कि नहीं? बहुत किसानों के ऊपर गिरता था और निकाला होगा, पूछ पाछ करके खाया होगा। सोचा ही नहीं, न्यूटन ने सोचा, बोल दिया, बस उसके नाम पर हुआ। उसके पहले गीता में है, देखो यही, अर्थात परमात्मा ही, परमात्मा माने एनर्जी। यहाँ पर भगवान अपने आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं, भगवान की भाषा में बोलते हैं कि मैं ही पृथ्वी के अंदर रह करके सब वस्तुओं को धारण करता हूं, अर्थात सब वस्तुओं को मैं आकर्षित करता हूं। ये बताया। तो ऐत्रेय उपनिषद में क्लियरली कहा है शंकराचार्य के भाष्य में, आकर्षणी शक्ति। और कितना बोल सकते बताओ, अर्थात ये आकर्षण शक्ति इंग्लिश में इसी को ही बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति के कारण सब चीजें पृथ्वी में रहती, ऊपर कोई नहीं जाती। देखो, पानी भी हम लोग जो फवारा में डालते हो ना, फिर नीचे आती है कि नहीं? ये है सूत्र। उपनिषद में भी है, ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिससे द्योलोक और भारवती पृथ्वी दृढ़ है। अच्छा, विज्ञान भी क्या कहता है, सब सोलार में घूमते रहते हैं और ये गिर नहीं रही ना, स्ट्रांग है, दृढ़ है। और सदाधारम पृथ्वी, पृथ्वी को ही वही धारण किया, परमात्मा भगवान ही धारण किया पृथ्वी को। सब सब वो रियली धाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक धाता है, गीता में भी है धाता श्लोक। वो दाता है, वो धाता है। इसके लिए एक सुंदर कथा है। एक बार हनुमान जी ध्यान कर रहे थे एक नदी के किनारे, अर्जुन आए। अर्जुन अपने गांडीव धारी है, हनुमान जी को नमस्कार किया और कहा कि हमारा जो युद्ध है, महाभारत युद्ध, आप तो ऊपर थे, देखा। और ये राम रावण जो युद्ध हुआ था, उसमें तो आप खुद युद्ध कर रहे थे, सुना कि आप रावण को एक बार पटका भी दिया था। वो राम रावण युद्ध कैसा था, ये अलग प्रसंग में भी है। तो हनुमान जी कहते हैं, राम रावण यो हो युद्ध, राम रावण युद्ध इव। तो समझ में, राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध जैसा है। राम रावण युद्ध को आप किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते।
राम रावण यो हो युद्ध, राम रावण युद्ध ही। फिर अर्जुन ने कहा, देखिए ये जो सागर को, समुद्र को बांधने के लिए ये पत्थर को लाना पड़ा, सुना मैंने 5 दिन लगा, सब वानर लोग आए, भगवान तो खुद धनुर्धारी, शस्त्रभृतम राम का कहते हैं, तो उन्होंने अपने धनुर तीर से एक पुल क्यों नहीं बनाया? लेकिन नहीं, उस समय बहुत बलवान बानर थे, वो पुल में वो टूट जाता। नहीं, ऐसे कैसे? एक काम करते हैं, हाँ, मैं एक पुल बनाता हूं। हनुमान जी ने जान लिया कि ये किस दशा में जा रहे हैं, अन्य श्री भगवान कृष्ण का प्रिय सखा है, यूं बातों बातों में कुछ अलग दशा में जा रहे हैं। हनुमान जी का कभी नहीं होता है ऐसे। तो बोले मैं एक पुल बनाता हूँ, आप चलेंगे? देखते हैं, आप बोल रहे हो ना बानर लोग बहुत स्ट्रांग है, पुल टूट जाएगा। अब हनुमान जी हाँ ना कहने से पहले ही अर्जुन ने क्या कर दिया, बना दिया। हनुमान जी हंसे। अब जब हनुमान हंसे, अर्जुन फंसे। तो अभी क्या हुआ, हनुमान जी चढ़ते ही पुल टूट गया। हनुमान जी कुछ बोला नहीं, अब ध्यान में थे, खाम खा डिस्टर्ब कर रहे हैं अर्जुन। अब हनुमान जी मान लिया, भगवान कृष्ण परम भक्त है अर्जुन, तो इसीलिए मान लिया, तो टूट गया। अर्जुन को लगा, अच्छा, उन्होंने भगवान को, कृष्ण को याद किया। उनको याद है कि द्रौपदी भी ऐसे ही याद किया, तो कृष्ण ही आके रक्षा किया, प्रभु मैं अभी मुश्किल में पड़ गया, हनुमान को तो उसी ब्रिज में चलना ही है, तो मैं फिर बनाता हूँ, आप कुछ रक्षा करो। फिर बनाया, तो हनुमान जी चले, मगर हिलता गया, थोड़ा हिला, चले, फिर वापस आए। बोले ये अभी उस समय नहीं टूटा था, इस समय, मैंने उस समय टूट गया था, इस समय नहीं टूटा है। पता है क्या कारण है? अभी आपने जो भगवान कृष्ण को बुलाया, उनके कारण। ऐसे ना, आपने जो बुलाया रक्षा करो, उन्होंने अपने कंधे में ये सारा पुल को भार रखा। प्रमाण चाहते हो ना, बुलाइए आपके कृष्ण। भगवान कृष्ण को बुलाया तो कंधे में क्या हुआ था, थोड़ा सा चिन्ह, और फूल का चिन्ह, और खून थोड़ा सा निकला। तब जान लिया भगवान। इस कहानी में यही बताते हैं कि सारे दुनिया को भगवान ही धारण करते, पृथ्वी सबको धारण करती, और वो भी किसके शक्ति से, भगवान की। और भगवान सबको धारण, शेष नाग सबको धारण करते हैं, तो भगवान का ही अंश है। ये बात ठीक है। गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। अब है, उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोम माने चंद्र, मैं चंद्रमा होकर के, चंद्रमा के जो रसात्मक है, चंद्रमा के शक्ति, अर्थात यहाँ सर्व पोषक जीवन तत्व, ऑल सस्टेनिंग लाइफ के बारे में बता रहे। और जो पृथ्वी तत्व है वो उर्वरा शक्ति, पोटेंशियल फर्टिलिटी, जो उर्वरा शक्ति में है। भागवत में वर्णन है, जब पृथु पृथु राजा सत्ययुग में आए, तो देखा कि पृथ्वी में कोई एग्रीकल्चर, कृषि कुछ नहीं हो रही। तो पूछा हम लोग मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, उन्होंने क्या बताया पता है? क्योंकि राक्षस लोग पृथ्वी को बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी माँ, ये जो उर्वरा शक्ति है,
वो अपने आप में समुट लिया। तो आपको क्या करना है, तो आपको खींचना, लेके आना। तब उन्होंने तीर छोड़ा तो पृथ्वीमान बछड़ा बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने स्तुति की पृथ्वी और कहा कि माँ, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, तुम ऊपर उठाओ ना। आपसे पहले बहुत राक्षस लोग आए, राजा लोग आए, भोग किया, इसलिए मैं अपने शक्ति को नीचे कर दिया अंदर। अभी भी देखो चल रहा है, और ज्यादा कलयुग में होगा तो ऐसी पृथ्वी में शक्ति कम हो जाएगी। वो है फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति, भगवान की शक्ति सब में। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा का है, चंद्रमा लूनार बोलते हैं। पागल लोगों को भी लुनाटिक कहते हैं। समुद्र में जब पूर्णिमा होती है ना, तो ज्वार भाट्टा में परिवर्तन होता है चंद्रमा के कारण। फिर जब पागल लोग चंद्रमा को देखते हैं तो उनका मन शांत होता है, क्योंकि चंद्रमा में वैसे शक्ति है। और मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्र है, तत्वबोध में, वेदांत सार में, ग्रंथ में। इसलिए मन के साथ चंद्रमा कनेक्शन है। मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ मन के टॉपिक नहीं है। उष्णामी चौषधि, अर्थात जितने सब औषध है ना, औषध माने क्या है ना, पेड़, पृथ्वी माने जो धान, जो ये सब औषधियों के पोषण करते हैं, पुष्टिक स्वादिष्ट रहता है। औषध के जो तात्विक शब्द का जो अर्थ बड़ा सुंदर है। दो शब्द है, औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषध। अर्थ क्या है पता है? औषध का अर्थ मेडिसिन। अभी हम लोगों का जो मेडिसिन भी है, कोई भी टेबलेट है, जो खराब गुण है उसको दूर करता है, और जो अच्छा गुण है उसको लेता है, अच्छा गुण देता है। साधारणतः आजकल के एलोपैथी की उतना नहीं करता है, एटलीस्ट खराब गुण को तो दूर करता ही। और औषधि में जो चरक है, सुश्रुत है, आयुर्वेद में, उन लोगों ने ये देखा कि सब में दो दो गुण है। एक है दोष को दूर करना, औषध दूरा, औषधि दूरा, अर्थात खराब गुण दूर करता है। और धत्ते गुणा, ध मने औषध, औषध, औष मने खराब गुण, उसको दूर करता है। ध मने धत्ते, धारण करना, उसको कहते हैं औषध। अब देखना पेड़ के साथ चंद्रमा के बहुत कनेक्शन है। और कल हम 2 दिन में पहले देखा था पर्णानी, जो पर्ण फोटोसिंथेसिस काम करता है। दिन में तो सूर्य से लेते, रात में भी शक्ति लेते। आपको ये पता ना, कोई एक फंक्शन होता है, पंजाब में भी होगा, केरल में अन्य है, कोई एक फंक्शन है शायद रास पूर्णिमा के समय, जब कुछ खाना बनाते, केक है या कुछ है, तो वो ऊपर रखते हैं चंद्रमा के पास। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा होता है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग करते हो, करते हो, मगर दिया तो नहीं। इस बार मिलेगा। हाँ, तो दिया तो नहीं कभी कि स्वामी जी शरद पूर्णिमा का ऊपर रखा गया था, उसमें विटामिन 12 ज्यादा आता है। अभी फंसे, देना ही पड़ेगा। तो शायद कब आता है, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। हाँ, अभी मैं याद रखूंगा। अभी जो पकड़ा जाओगे। तो देखो ऋषियों ने कितना, हमारे जो साइंटिफिक है, चंद्रमा के साथ कनेक्शन। ठीक, उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा दशात्मकः। सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, अगेन चंद्र। अब देखना क्या कहते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध है जो हम लोग जानते हैं। अब है अंदर, ऊपर 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 जा करके अग्नि है। एक अग्नि बाहर बताया, और एक अग्नि अंदर है, जो वैश्वानर अग्नि। ठीक है,
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब ये अग्नि के बारे में। अच्छा, अग्नि 5 प्रकार है। फर्स्ट है लौकिक अग्नि। अब आग जला, लकड़ी अग्नि है। इवन गैस भी अग्नि है, उसको बोलते हैं लौकिक अग्नि। कोयला अग्नि। फिर एक है वनाग्नि। वनाग्नि माने जंगल में अग्नि होता है ना। हम लोग इतिहास में, नगर विज्ञान में पढ़ते हैं, पहले अग्नि क्या आविष्कार नहीं था, कच्चा मांस खाता था आदि मानव। फिर एक बार क्या हो गया, हाँ सब जानते हो, तो वो बोलते हैं वनाग्नि। और एक है बाड़वाग्नि। बाड़वाग्नि क्या बताओ? बाड़वाग्नि समुद्र में अग्नि लगता है कि नहीं? हाँ सुना होगा। और समुद्र में आग लग जाती तो उसको बोलते हैं बाड़वाग्नि। ये नहीं देखा होगा तो अगर आप मैंने आजकल तो बहुत सुविधा आपके पास है। आप क्रोम में चला जाओ, गूगल में लिख लेना बाड़वाग्नि या तो फायर इन सी, देन यूट्यूब में भी आ जाएगा। बस देखोगे तो समुद्र में आग लग जाए, बाड़वाग्नि। कितने हुए? और एक है ज्ञानाग्नि। क्या है? ज्ञानाग्नि। ज्ञान रूप अग्नि। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात् कुरुते अर्जुन। और एक है लार्वाग्नि। लार्वा मालूम है ना? क्या बोलते हैं उसको? अग्नि ज्वालामुखी। वो भी, वो समुद्र में जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी समुद्र में भी आता है लार्वा। लावा, 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 तो वो भी आता है। ठीक हो गया? अच्छा, इतने सब हो गया। और एक अंदर जठराग्नि, उसका नाम है अहम वैश्वानर। वैश्वानर कहां पर लिखा हुआ है? उपनिषद में। अयम अग्नि वैश्वानरः यो अंतः पुरुषे ये नेदम अन्नम पच्यते। बृहदारण्यकोपनिषद। कहते मैं ही अयम अग्नि। उसमें मैं अग्नि बन करके नहीं बोला, ये जो अग्नि है वो अंतः पुरुष है। वो वैश्वानर अग्नि प्रत्येक पुरुष के देह मध्य में प्रविष्ट होकर के स्थित रहता है। अर्थात परमात्मा ही अग्नि के रूप में प्रवेश करके स्थित रहता है। और क्या करता है? पचाता है। खाना पचाता है कि नहीं? समान वायु। अग्नि अलग है, समान वायु अलग है। अग्नि पूरा, भूख जब लगती है ना, जब आपको भूख लगती है ना, तब आप जो हवन के दिन पूरी सब्जी सब खाते हो, अच्छा लगता है। फिर बोलते हो अच्छा अच्छा। जब भूख नहीं लगती है ना, और जब खाते हो, क्या ठीक था मगर इतना अच्छा नहीं था, इसका अर्थ भूख नहीं है इनकी। भूख लगी तो सब चीज अच्छी लगी, और तुरंत खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है। 2-3 घंटे के बाद डाइजेस्ट, जानना कि अग्नि आपके तेज है, तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। बोलते हैं अग्निमांद्य, इनडाइजेशन। अग्निमांद्य का शब्द संस्कृत है, अग्नि मंद हो गई। अग्नि जिसका तेज है, तो अग्नि तेज करने के लिए वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, योगासन करना है, तो अग्नि तेज रहेगी। चलिए, अग्नि बनकर
हमेशा अग्नि का हमारे तेज रखना चाहिए। कहते हैं पैर गरम और सिर नरम। पैर गरम होना चाहिए और सिर नरम होना चाहिए। पैर गरम क्यों? एक्टिव होना चाहिए। पैर ही ठंडा पड़ गया, चल नहीं पाएंगे, तो पैर गरम और सिर नरम। अभी आजकल उल्टा हो जाता है, पैर नरम और सिर, तो सिर गरम में क्रोध होता है और पैर नरम है। हाँ देखेंगे, मगर नरम है ना अग्नि। खुद कहते हैं भगवान, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम। प्राण और अपान को समान करके, इसलिए समान वायु, प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। चार प्रकार के अन्न क्या है ना? कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि भक्ष्य, पेय, लेह एंड चोष्य। भक्ष्य माने खाना है, चबा, रियली चर्बियों भी बोलते हैं उसको, भक्ष्य चर्बी, चबाओ। फिर पेय, पीना है। फिर तीसरा लेह, चाटना है, अचार। और चूस, चूसना है, आम। इन चार को छोड़ करके पांचवा कोई है क्या? समझिए सलाइन पेय में आ गया। अगर के खाने पता सलाइन देते हैं ना, वो भी पेय में। चार ही। तो ऋषियों ने कितना सुंदर सोचा है। अर्थात क्या? खाना, कोई भी खाना, कोई भी खाद्य इन चार मेथड से ही जाएगा। अच्छा, और भी अर्थ है। एक होता है पृथ्वी तत्वान्न, दूसरा होता है जल तत्वान्न, तीसरा होता है अग्नि तत्वान्न, और चौथा होता है वायु तत्वान्न। ये भी होता है। पृथ्वी तत्वान्न क्या है? जो जनरल अन्न है। जल तत्वान्न क्या है? चातक पक्षी सिर्फ जल ही लेता है और कुछ नहीं। स्वाति पक्षी वो जल ही लेता है। अग्नि तत्व चकोर पक्षी है, और वामदेव आदि सूर्य के पास रह करके तपस्या करते थे। और वायु तत्व अजगर, सर्प, ऐसी तत्व। ठीक है। ये जो भोजन चार प्रकार से लेते हैं, भोजन में चार प्रकार दोष भी है और भोजन में चार प्रकार के गुण भी है। भोजन में दोष क्या है? स्वभाव दोष। अप, माने अपने आप में स्वभाव कौन सा है? मांस, मछली, अंडा, ये सब स्वभाव। प्याज लहसुन को भी, क्योंकि उसमें गर्मा हो, इसमें बदबू आता है, तो कोई प्याज खाता है तो पता चल जाता है कि हाँ उसने कुछ खाया हो। तो इसलिए स्वभाव, उसको तामसिक खाद्य कहा गया, स्वभाव दोष भोजन का। सेकंड है निमित्त दोष। कहीं से कुछ गिर गया, भोजन कर रहे थे, बाल गिरे, बाल देखा, आप खाते हो क्या? नहीं, वो जो निमित्त दोष। थर्ड है आश्रय दोष। आश्रय दोष माने जिस पात्र में आप बनाते हो उस पात्र ही गंदा था, तो उसमें स्मेल आ जाता है। एंड फोर्थ है सत्व दोष। सत्व दोष माने जो अन्याय से अर्जित है, रियली उसके रियलिटी अच्छा नहीं है, उसका जो भाव है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इसीलिए अन्न दोष। भोजन का गुण क्या है ना? भोजन जब भी करते हैं, स्पेशली देखो, रोटी चावल तो शुद्ध ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चावल में फिर अलग अलग बनाते हो, बिरयानी आदि, वो अलग होता है। सिंपल चावल बढ़िया, सिंपल रोटी। और जो सब्जी के मामले में, दाल भी सिंपल बनाया, दाल ठीक है। सब्जी के मामले में क्या करते हैं हम लोग? सब्जी को काट करके उसको तेल में डाल करके उसको पूरा डाल देते हो, सब पूरा रेड रेड सन्यासी सन्यासी बना देते हैं, है ना? तो कहते हैं सौरभ। सौरभ माने जिसके गंध आना चाहिए, अच्छा,
फ्रेग्रेंस अपना, नहीं तो मछली अब इतना गंध आएगा, मांस अपना दुर्गंध आएगा, और जो सात्विक खाद्य है उसके गंध अच्छा होगा। 100 रुपये अर्थात जो ओरिजिनल रूप है, एग्जाम्पल जैसे बीन है, मटर है, कोई भी सब्जी, उसका अपना ओरिजिनल रूप सब्जी में रहना चाहिए। वो कम संभव होगा जब आप वो नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे। वो मेरा जो सब्जी है ना ये सोमवार वाला, वो ओरिजिनल है, देखते हैं हम लगभग 8-10 का सब्जी बना के बेचते हैं, मैंने जान लिया ये है ये है, तो ओरिजिनल जैसे तैसे रहता है। क्यों? वो बॉयल है, हल्दी भी नहीं, थोड़ा सा अदरक रहता है, काली मिर्च रहता है थोड़ा सा, बस घी में ओरिजिनल रहे, उसको बोलते हैं 100 रुपया। हो गया, दो हो गया। 100 रस्य, ऐसे सब्जी खाना चाहिए जैसे रस हो, रस ही चला गया, सूखा सूखा सब करके उसको खाएंगे तो रस चला जाता है। और ये सौहित्य, ऐसे भोजन करना चाहिए जो शरीर के लिए हित है। गीता में सात्विक खाद्य, राजसिक खाद्य, तामसिक खाद्य वर्णन किया, तो ये चतुर्वेद हमने बताया। भगवान कहते हैं मैं ही अग्नि बन करके रहता हूँ। अब कहते हैं और सुनो, सिर्फ अग्नि नहीं, मैं उस हृदय में आत्मा बनकर ही हूँ। ये 15 देखो कहाँ से गए, सूर्य, चंद्र, अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर चंद्र, फिर अग्नि अंदर का, फिर आत्मा बन करके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सर्वस्य चाहन्निर्दय सन्नविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च स्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदेषु सर्वैर्वेदविद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृतदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सरस्वतां मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदेषु सर्वैर्वेदविद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृतदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं ही हूँ, माने आत्मा के रूप में। सर्वस्य, सेल्फ इन ऑल हार्ट्स, सभी के हृदय में आत्म रूप में मैं स्थित हूँ, ये 15 नंबर में बोल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है स्मृति ज्ञान अपोहन। अपोहन माने क्या पता है? स्मृति माने जो स्मरण करना, ज्ञान, अपोहन माने भूलना। इन दोनों का जो नाश हो, भूल जाना, वो भी भगवान से ही। अच्छा है ना, अगर सब चीज याद रखेंगे, बड़ा मुश्किल है, हम जी नहीं सकते। स्वामी जी, हाँ, भगवान से भूलना है ना, हाँ, इसलिए हम भूल जाते हैं। आप खाम खान डांटते हो हमको, भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान का दोष है। भगवान कहते जो जरूरत नहीं है ना उसको भूलो। अब बचपन में छोड़, 2 क्लास जब पढ़ रहे थे, एक आपका दोस्त मित्र था, वो अभी आपको गुस्सा मारा था, जैसे बॉक्सिंग मारा, ठीक है, उसको याद है, जिसने, जिसको मारा था, जिसने मारा था नहीं, वो अभी पायलट हो गया है इतना बड़ा, या डीसी हो गया, और ये अभी कुछ है, वकील है, तो ये कहेगा कि अभी मैं वकील हूँ, तुझे तुझे जो मुझे गुस्सा मारा था तेरे ऊपर केस करूंगा। बचपन की बात है, भूलना पड़ता है ना। कोई अगर अंदर रखते तो भूल जाते कि चलो भूल जाओ, एक अच्छा क्वालिटी है, तो भगवान ने ही बनाया जानबूझ के, क्योंकि जी नहीं पाए, भूलेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, मैं ही वेद्य, अर्थात वेदों से ही
जाना जाता, जानने योग्य मैं हूँ। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः। वेदांत कृत, वेदांत के कर्ता भी मैं हूँ। वेदांत कृत वेद, मैं ही वेद वेत्ता हूँ, मैं ही वेद के वेत्ता हूँ और मैं ही सब अर्थ को जानने वाला हूँ। फिर आगे भगवान अभी जो बाकी जो 4-5 श्लोक है उसमें भगवान क्या कहेंगे कि कूट, अक्षर और अक्षर और पुरुष, जिसको हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट कल समापन होगा, आप लोग जो गुरु दक्षिणा देना है तो दे देंगे। मैं मार्च महीना में जो साउथ इंडिया गया था उसमें 2 स्वामी जी अ, दक्षिण भारत के, तो स्वामी जी मुझे घुमाया भी एक, और तिरुवनमलाई में रहा। वो लोग अयोध्या नवंबर 10 में आना चाहते हैं और मुझे भी बोल रहे हैं कि प्लीज स्वामी जी आओ। तो 2 दिन में अयोध्या जाऊंगा और 2 दिन में बनारस काशी जाऊंगा। तो बनारस काशी वो देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो नहीं गए हैं, जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही मौका है, 4 दिन कैसे, 2 दिन बनारस काशी और 2 दिन, तो नवंबर 9 से 13, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। एक वो चाहते हैं कि स्वामी जी आप लोग को, तो ये मित्र मित्र में करना पड़ता है। तो जब मैंने सोचा, मैं रोक नहीं पाया, जब वो मैं आऊंगा तो कुछ लोग साथ में जो इंटरेस्टेड हो जा सकते हैं, जो अनीता नहीं गई जा सकते हो। ये हो गया। कल ऑनलाइन से भी कुछ कुछ जाएंगे लग रहा है। कल क्लास है, कल है 13, 14 तारीख को हम लोग वहां जाएंगे। मैं अभी आज बात कर लेता हूँ। 13 तारीख को आप लोग बोलोगे, ठीक है, 5 लोग बोलोगे, ठीक। डॉक्टर शेली, पुष्पम्मा, डॉक्टर प्रेम, किरण, अनीता, मीनू, 6 लोग बोले, तो 10-10 मिनट, ठीक है, 6, 6 लोग, 10-10। उर्मिल भी बोलेगी। तेरा प्रोग्राम अच्छा, नहीं तेरे, हाँ तेरे तो नहीं रखा गया क्योंकि तुमने अटेंड नहीं किया ना पूरा। जो जो फुल अटेंड किया है तुम आके सुन सकते हो। तो 12 तारीख कल क्लास होगा। 13 तारीख को ये लोग 6 लोग बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-10 मिनट। टॉपिक आपके ऊपर, जो भी बोलो, पूरा बोलो, आधा बोलो, जो भी आपके, हो गया। 14 तारीख हम लोग वहां जाएंगे जगन्नाथ, जहाँ भगवान है वहां जगन्नाथ के बारे में मैं टॉक भी रिकॉर्डिंग कर लूंगा, बात कर लेता हूँ। 15 तारीख छुट्टी, क्लास नहीं होगा। 16 तारीख हवन है, 9:30 से 10:30, ठीक है। तो इस बार हवन के यजमान है डॉक्टर शैली, 9:30 से 10:30। फिर प्रसाद के बाद कमेटी मीटिंग भी करना है, कमेटी मीटिंग भी। 16 हो गया। 17, 18, 19, 3 दिन में छांदोग्य उपनिषद लूंगा। 20 तारीख सुंदरकांड पाठ, फिर तुरंत छांदोग्य उपनिषद, और 2-3 दिन करके, ठीक, बस हो गया। पूर्ण भी हो गया, नहीं हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।